मंगलम मणिगिरिरासि कुंजित ध्वनि मंगलम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन सरताज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज। बीए की छात्रा है चौथे नंबर पे मैं बुलाना चाहती हूँ खुशबू कुमारी। आशा पाल, अदिति विश्वकर्मा, आंचल दुबे, और सभी छात्राएं जो यहाँ उपस्थित हैं, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और एक परिवार जैसा ही माहौल मुझे यहाँ पे फील हुआ। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उनकी सोच इतनी है कि आप युवाओं को तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने प्रयास करते रहते हैं। और एक मैम आज आप इस कॉलेज में आई है, प्रधानमंत्री जी द्वारा कितने बच्चों को आपने दिया? आज संजय मेमोरियल कन्या महाविद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें 403 बच्चों को वितरण किया आज हुआ है स्मार्टफोन का। और इस वितरण कार्यक्रम द्वारा मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ताकि जो बच्चे तकनीकी रूप से आगे बढ़ें और अपने जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। और आज का युग है, संसाधनों के पास उनकी कमी न हो और अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। और अपने जीवन में उनको आगे बढ़ाने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना चलाई है। और आज इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुई और मुझे भी बच्चों को स्मार्टफोन वितरण करके बहुत अच्छा लगा। और बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है और स्मार्टफोन को लेकर कि उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में उनको भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आप महिला हैं, महिला के कॉलेज में भी आप आई हुई हैं, बच्चियों से आपने मिला, क्या व्यवहार, क्या कुछ देखने को मिला इस कॉलेज में? पहले तो यहाँ बच्चियों के बीच में आकर मुझे लगा ही नहीं, जैसे लगा कि एक परिवार जैसा माहौल, बच्चों में बहुत उत्साह था। और आज उनको स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम था, तो उससे उनको मिलने पर ही उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने लायक थी। और बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए मैं हमेशा उनको यही कहूँगी कि आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं, हमेशा आगे बढ़िए, हर क्षेत्र में आप आगे हैं। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा कोशिश करते हैं और हमेशा उनको आगे बढ़ाने के लिए ही ऐसी योजनाओं को भी ला रहे हैं और भविष्य में भी लाएंगे। और स्कूल का माहौल भी मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैम अगर बात की जाए, मैम आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व आप करती हैं, महिलाओं के बारे में आप कहीं ना कहीं जागरूकता भी फैलाती हैं। मैम एक छोटा सा सवाल ये है कि जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और जो शोषण के शिकार होने के बावजूद जो समाज के डर से या लोक विलास के डर से शांत रहती हैं और अत्याचार को सहती रहती हैं, ऐसी महिलाओं को जो शर्मिंदा होना चाहिए। मैं महिलाओं को यही जो गांव में है, जो डर के जी रही हैं, सहम के जी रही हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ आप एक शक्ति का रूप हैं
किसी से डरिए नहीं और निडर होकर आप जीवन में नहीं आगे बढ़िए, नहीं तो आपको पीछे करने वाले बहुत से लोग हैं। परिवार में ही ऐसे लोग रहते हैं जो हमेशा नारी को दबाते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो आप जब तक निडर होकर अपना फैसला खुद नहीं करना, आगे नहीं आएंगी अपने जीवन में, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगी। और आप हिम्मत करके आगे बढ़िए, आप शक्ति का रूप हैं और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। और शासन प्रशासन, चाहे हमारे देश के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हों, उन्होंने महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए ही वो दिन रात लगे हुए हैं और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगी उनसे। बोले जी सर, अपना परिचय दीजिएगा। मैं जितेंद्र नाथ सिंह, प्रबंधक संजय मेमोरियल वुमेंस कॉलेज कराकत नोता वाराणसी। और आज महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा छात्राओं को स्मार्टफोन दिया गया। आज महाविद्यालय में 429 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। बाकी और जो शेष बचा हुआ है वो अभी दूसरे लाट में आएगा तो उसको भी फिर बांटा जाएगा। आज 429 छात्राओं को स्मार्टफोन दिया गया। आज ये कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में ये चूँकि महिलाओं का महाविद्यालय है, सब बड़ी बड़ी छात्राएं यहाँ पढ़ती हैं, इसलिए महाविद्यालय परिवार ने सोचा है कि किसी महिला मुख्य अतिथि को बुला करके और बच्चों को उनके हाथ से स्मार्टफोन का वितरण कराया जाए। हम लोगों ने अपने बीच में अपने जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्रीमती पूनम मौर्य जी को बुलाया और उनके हाथ से स्मार्टफोन का वितरण कराया गया। हम लोग महाविद्यालय परिवार बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि श्रीमती पूनम मौर्य जी आई, उन्होंने अपना समय दिया और महाविद्यालय की छात्राओं को 2 शब्द कहा, उनके अंदर उत्साहवर्धन किया, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। और हम चाहेंगे कि बीच बीच में भी कभी महाविद्यालय में कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो श्रीमती पूनम मौर्य जी इस महाविद्यालय में छात्राओं के बीच में आएँ और उनका उत्साहवर्धन करें, अपना आशीर्वाद दें। वो भी छात्राएं जीवन में आगे बढ़ कर के कुछ आगे निकल के अपना काम करें। सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना को आप किस नजरिए से? हम बहुत आभारी हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के कि जो लोग ये सोचते हैं। आज तक हम लोग इतनी सरकारों को देखें, इतने सालों से देखें, लेकिन किसी ने नहीं ऐसा सोचा कि मतलब इन बच्चों को स्मार्टफोन दिया जाए, लैपटॉप दिया जाए। पिछली सरकारों में भी कुछ इस तरह के कार्यक्रम किए गए। अखिलेश यादव जी ने भी ये लैपटॉप का वितरण किया और उसके बाद ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्मार्टफोन का बच्चों को वितरण किया गया। चूँकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, अभी तो केवल 429 फ़ोन आए, इसकी कीमत केवल 53-54 लाख रुपए है। तो इस तरह से सोचिए कि पूरे इतने बड़े प्रदेश में कितने अरबों रुपए का इस स्मार्टफोन से लड़कियों को कितना लाभ मिलेगा? इस स्मार्टफोन से लड़कियां अगर फ़ायदा लेने चाहेंगी तो बहुत ऑनलाइन इससे शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। बहुत कुछ इसमें गूगल पर है और इसका दुरुपयोग करना चाहेंगे तो दुरुपयोग भी कर सकती हैं, सदुपयोग करना चाहें तो बहुत सदुपयोग कर सकती हैं। उनके विचार में जैसा है वो करें। सर, अगर बात की जाए सर कंपटीशन और प्रतियोगिता के दौर में हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं अपना 100% दे करके भी सर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सफलता के लाइन पर पहुँचते रुक जाते हैं। तो उस कंडीशन में वो अवसाद में चले जाते हैं या सर वो कुछ अन्य कदम उठा लेते हैं। तो सर ऐसे विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश एज ए टीचर? हम तो ये कहेंगे, पहली बात तो कि कभी ज़िंदगी में हमेशा आशा रखनी चाहिए, कितनी भी कभी निराशा मन में रखनी नहीं चाहिए। और अवसाद तो बहुत बड़ी बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है। अवसाद में तो जाना ही नहीं चाहिए और जीवन में आदमी को निराश होना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग 50-60 साल पहले पढ़ा है कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रह के कुछ नाम करो, न रहो न निराश करो मन को। तो मैं ये मानता हूँ, अपने बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ कि बच्चियों
तुम लोगों को जीवन में रुपया पैसा मिले या न मिले, अपने चरित्र के साथ जीवन में कभी मत समझौता कर देना। सबसे बड़ा धन तुम्हारे जीवन में चरित्र है, और हम तुमको रुपया पैसा कमाने का तरीका नहीं यहाँ बताते हैं, तुम लोगों को शिक्षित करते हैं, तुम लोगों को चरित्रवान बनाने की कोशिश करते हैं। चरित्रवान रहोगी तो आज नहीं तो कल पैसा तुम्हारे भाग्य में जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा।